Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन की थ्योरीज। मैंने आपको कल मोटिवेशन पढ़ाया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन जरूरत पे डिपेंड करता है। व्हाट इज योर नीड? इंटरचेंजेबली हम इन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। मोटिवेशन की जगह नीड एंड नीड की जगह मोटिवेशन। वी कैन यूज इंटरचेंजेबली दीज टू वर्ड्स, मोटिवेशन एंड नीड। मोटिवेशन वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ है? वर्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। तो देखिए मोटिवेशन की थ्योरीज हैं। देयर आर टू थ्योरीज, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एंड मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप वहां जाइए, चेकआउट कीजिए उस वीडियो को। वहां से आप इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। व्हाट इज द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इन सब चीजों की बात की थी। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ हायरार्की में बात करी थी मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो जिनका नाम है, जिन्होंने मोटिवेशन थ्योरीज में नीड्स की एक हायरार्की दी है। तो ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्लेलैंड नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैक्लेलैंड ने भी मोटिवेशन की थ्योरी दी थी। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या दिया था? इसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। मीन्स जब कोई चीज की अचीवमेंट, कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, तब आप बहुत ज्यादा मोटिवेट रहते हैं कि हाँ, अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए, यू वांट टू गेट एनीथिंग, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अच्छे मार्क्स चाहिए, कोई अपनी 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 फील्ड में हर कोई अच्छा अचीव करना चाहता है कि हमारे टारगेट्स पूरे हो सकें टाइमली। तो वो एक जो अचीवमेंट है उसको पाने के लिए आप कहीं ना कहीं मोटिवेट रहते हैं कि हाँ, हमें आज अपना कुछ डेली टारगेट्स होते हैं, कुछ वीकली टारगेट्स होते हैं, कुछ मंथली टारगेट्स होते हैं। इसी तरीके से जब जैसे जैसे हम उसको अचीव करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अंदर से मोटिवेट हैं, तभी हम उसको अचीव कर पा रहे हैं। तो ये नीड फॉर अचीवमेंट की मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? अचीवमेंट के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत है। नीड फॉर पावर, कुछ लोगों को अचीवमेंट चाहिए तो कुछ को पावर चाहिए। वो लोग ये चाहते हैं कि सत्ता, जिसको हम बोलते हैं सत्ता, कि सत्ता के लिए काम करना है, पावर की जरूरत है कि सिर्फ पैसे से, पैसा तो जो है सो है, लेकिन सिर्फ पैसे से नहीं, हमें पैसे के साथ साथ हमें पावर भी चाहिए, कि हमारे पास पावर होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ लोग तो चाहते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है, कुछ लोग ये चाहते हैं हमारे हाथ में पावर आ जाएगी अगर हम आईएएस बन गए तो हम अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है। तो ये होती है नीड फॉर पावर, कि जो लोग पावर के लिए, जिनको पावर की जरूरत है, तो वो मोटिवेट रहते हैं कि हाँ, अब हमें अगर वहां तक पहुंचना है, अगर हमें वो पावर चाहिए, तो हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा और उस काम के लिए फर्दर अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। अब आती है बात नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन क्या है? एफिलिएट, आप किसी से जुड़े हुए हैं, मीन्स फैमिली मेंबर्स होते हैं, अपने मेंबर्स, जो भी परिवार में आपके लोग हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे जो आपका जुड़ाव बन जाता है, उनकी जरूरतों के लिए, उनके लिए आप क्या रहते हैं? मोटिवेट रहते हैं कि हाँ, कि हमें इनके लिए कुछ करना है। तो जहां पर अचीवमेंट की बात आ जाए, पावर की बात आ जाए, एफिलिएशन की बात आ जाए, तो वो थ्योरी किसने दी है? वो मैक्लेलैंड नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, वो मैक्लेलैंड्स ने दी है। तो उन्होंने किन तीन चीजों पर डिस्कस किया है? अचीवमेंट पर, पावर पर और एफिलिएशन पर। अभी देखिए, इनका जो पूरा नाम था वो था डेविड मैक्लेलैंड। क्या नाम था? डेविड मैक्लेलैंड। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन, जहां पर अचीवमेंट और मोटिवेशन की बात आए तो इट मींस वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? वो थ्योरी विच थ्योरी इज गिवन बाय डेविड मैक्लेलैंड। अब इनकी जो थ्योरी का नाम है, अनदर नेम, एक और नेम है इसी थ्योरी का, वो क्या है? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स।
तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अनदर नेम ऑफ दिस थ्योरी इज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स। अगर बात की जाए कि थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स किसके द्वारा दी गई है, देन यू कैन से दैट दिस थ्योरी इज गिवन बाय डेविड मैकलेलैंड। अब निमोनिक ऑफ दिस थ्योरी इज पा। पा मीन्स पा से आप क्या याद रख सकते हैं, पा। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, तो आप पा याद रख सकते हैं। पा से आपको समझ में आएगा कि पावर, अचीवमेंट एंड एफिलिएशन की बात हो रही है। निमोनिक मीन्स हम किसी भी चीज का जब शॉर्ट फॉर्म बना दें, याद करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लें कि हमें वो हमारी मेमोरी में सेट हो जाए, तो उसको निमोनिक बोलते हैं कि कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में बना दो उसको और उसे अच्छे से याद कर पाओ। तो पा से क्या मीनिंग हुआ, पावर, अचीवमेंट एंड एफिलिएशन, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि मैकलेलैंड ने अपनी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में डिस्कस किया है। अब देखिए अभी कुछ और पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ। इस थ्योरी में तो इतना ही था। अब मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। कंट्रोलिंग बिहेवियर, अगर आप मोटिवेट हैं तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज यू आर मोटिवेट। मतलब मीन्स आप मेंटली बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, आप मोटिवेट है, तो इट मीन्स यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप मोटिवेट हैं, आप टीचिंग करना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं, ये किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप मोटिवेट हैं तो आप उस फील्ड में अपना इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ही क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि आपको डांसिंग पसंद है तो आप हर समय क्या रहेंगे, उस चीज के लिए मोटिवेट रहेंगे। सिंगिंग पसंद है, टीचिंग पसंद है, एनीथिंग एल्स, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट इज सेंटरिंग द अटेंशन, हमेशा क्या रहेगा, वो चीज सेंटर में रहेगी, अटेंशन, सेंटरिंग द अटेंशन। हमेशा आप ये चाहेंगे कि हाँ उस चीज को आप अटेंशन देंगे, सीरियस लेंगे, क्योंकि आप उस चीज को लेके मोटिवेट हैं। रेडीनेस टू लर्न, हमेशा उस चीज को सीखने के लिए तैयार रहेंगे कि हाँ हमें आज कुछ नया सीखना है, क्योंकि वो चीज आपको पसंद है, आप उस चीज के लिए मोटिवेट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो जब आप उस चीज पे इतना वर्क करेंगे, उसको सीखने के लिए तैयार रहेंगे, उसको अटेंशन देंगे, अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप करेंगे, उसके द्वारा आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। गोल अचीवमेंट, और फाइनली क्या होगा, जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर पाओगे। तो मोटिवेशन, मोटिवेट रहने से आप इन सब चीजों पर वर्क कर सकते हैं। मोटिवेट रहने के ये फायदे होते हैं, ये इंपॉर्टेंस है उसकी कि आप बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, हर उस चीज को अटेंशन दे सकते हैं जिस चीज के लिए आप मोटिवेट हैं, हमेशा उस चीज को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। किसी को कुकिंग पसंद है तो वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा, जो भी कोई कुकिंग करना चाहेगा। जो पढ़ाना चाहता है वो हमेशा कुछ ना कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखता रहेगा कि मैं बच्चों को किस तरीके से कुछ नया प्रोवाइड करूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स और इजी वे में अच्छे से सीख पाएं। और इन सब चीजों के द्वारा क्या होगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा एंड फाइनली यू कैन अचीव योर गोल। तो ये हुई आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अब हम किसी बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, वेज टू मोटिवेट अ चाइल्ड बाय प्रेजिंग अ चाइल्ड। किसी बच्चे को प्रेज करके आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। लाइक अगर उसने कुछ भी काम किया है तो आप उसको गुड भी कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रेज हुआ, तो उसे लगा कि आज अगर मैंने 1 पेज हैंड राइटिंग का लिखा है तो मुझे गुड मिला, अगर मैं 2 पेज लिखूंगा तो शायद मम्मा मुझे या टीचर मुझे कल को वेरी गुड लिख के दे। तो जब बच्चे को आपने प्रेज किया तो वो मोटिवेट हो गया। फोकसिंग ऑन द नीड, जरूरतों पे उनकी फोकस कीजिए कि हाँ व्हाट दे वांट, कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आप उनकी नीड पे फोकस रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट रहेंगे। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आपका एस्पिरेशन का लेवल इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा मोटिवेट रहे। उनको जो है इस तरीके से पढ़ाना चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों को प्री प्राइमरी सेक्शन से ही ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, क्योंकि सब प्रोजेक्टर्स पर पढ़ाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे पोयम सीखते हैं, स्कूल में लर्न करके आते हैं तो घर में आके बताएंगे आज हमने ये पोयम देखी, आज मैम ने हमें ये दिखाया, आज मैम ने इस तरीके से हमें पोयम सिखाई, राइम सीखते हैं। तो हर
वे ऑफ टीचिंग जो है चेंजेस हो रहे हैं। तो जब बच्चा ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू सीखता है तो बच्चा और अच्छे से मोटिवेट होकर और अच्छे से सीख पाता है बाय क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। और जो बच्चे का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा उसमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि बच्चा उस एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को मोटिवेट फील कर सके। तो इस तरीके से आप किसी भी बच्चे को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो मोटिवेशन जो होता है एक ऐसा वर्ड है कि आप अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहते हैं। मोटिवेशन वर्ड कहाँ से निकला है, डेराइव कहाँ से हुआ है, मोटिव वर्ड से। ठीक है, तो ये हुआ मोटिवेशन की बात। एक मैं छोटा सा पॉइंट आपके लिए लेकर आई हूँ, कॉग्निशन। कॉग्निशन से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉग्निशन का मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। तो एक स्लाइड से हम डिस्कस कर लेंगे। सिंगल स्लाइड में मैंने कॉग्निशन को डिफाइन करने की कोशिश की है। द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज। जो नॉलेज हम एक्वायर करना चाहते हैं तो जो उसका मेंटल प्रोसेस है वो कॉग्निशन कहलाता है। हमें जो भी नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं उसमें माइंड का रोल होता है। तो वो जो मेंटल प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहा है, जिस तरीके से हम उस नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, वो कहलाता है कॉग्निशन। हाउ टू परसीव, कि आप जब बहुत सारी चीजें देखते हैं तो कुछ लोग किसी भी चीज को उसे सही वे में भी लेते हैं और कुछ लोगों को वो तरीका गलत भी लगता है। लाइक स्मोकिंग किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किसी भी नॉलेज को कैसे एक्वायर किया है, आपके माइंड ने कहाँ कैसे रिस्पॉन्स दिया है। तो इसलिए मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज इज नोन एज कॉग्निशन। मेमोरी भी माइंड से रिलेटेड हुई। रिकॉग्नाइज, आप किसी चीज को कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। रीजनिंग, इट्स अ मेंटल प्रोसेस। कॉन्सेप्चुलाइजेशन मीन्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन, कि आप किस तरीके से किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुलाइज कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें किससे रिलेटेड है, ये सब चीजें माइंड से रिलेटेड है। इन सब चीजों में किसका यूज होता है, मेंटल प्रोसेस का यूज होता है, जिसके द्वारा हम नॉलेज को एक्वायर कर पाते हैं। इसलिए सारे वर्ड्स जो आते हैं कॉग्निशन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसके फेमिलियर है, कॉग्निशन में कहीं ना कहीं हम इन सब वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है वो मैं अपनी इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां जाइएगा और उस थ्योरी को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैस्लो थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं सीडीपी में, तो इसलिए उस थ्योरी को जरूर पढ़ के जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।